जय श्री राम दोस्तों, यूनिक वंडर मंत्र साधना में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर और कमेंट कीजिए। साथ में जो आपको बेल आइकॉन का बटन दिखाई दे रहा है उसे दबा दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो के अंदर मैं आपको नव देवियों की उत्पत्ति, उनका महत्व और उनका जप फल के बारे में बताऊंगा। ध्यान से सुनिए कि ये जो सती माता पार्वती के 9 अवतार हैं, कैलाश पर्वत के ध्यानी की अर्धांगिनी माँ सती पार्वती को ही शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघटा, कुसमांडा, सकंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धदात्री आदि नामों से जाना जाता है। इनके अलावा भी माँ के अनेक नाम हैं, जैसे कि दुर्गा, जगदम्बा, अम्बे, शेरावाली आदि। और इनके 2 पुत्र हैं, गणेश और कार्तिकेय जी। अब माता के 9 अवतारों की उत्पत्ति कैसे होती है उनके बारे में बताता हूँ। अपनी ये इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई और सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट है। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवी देवताओं को निमंत्रण किया है। उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहाँ जाना किसी प्रकार भी श्रेयकर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से माता सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहाँ जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम न हो सकी और उनका प्रबल आग्रह देकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहाँ जाने की अनुमति दे दी। सती के पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर व प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजन के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहाँ चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देख करके माता सती का हृदय क्षोभ, गिलानी और क्रोध से भर उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मानकर और यहाँ आकर उन्होंने बहुत ही बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान श्री शंकर जी के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने उस रूप का तत्क्षण वहीं योगा अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रोध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती भी इन्हीं के ही नाम है। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गौरव भंजन किया था। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से ही हुआ। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वे शिव जी की ही अर्धांगिनी बनी। 9 दुर्गा में से प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्ति अनंत है। दूसरी है ब्रह्मचारिणी, अर्थात जब उन्होंने तप चर्चा द्वारा शिव जी को पाया।
नव दुर्गा का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का ही है। भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इस देवी को तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों एवं सिद्धों द्वारा अनंत फल देने वाला है और इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली और देवी का यह स्वरूप ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जबकि माला, बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हुए हैं और पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए इन्होंने घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से प्रसिद्ध हुई और 1000 वर्षों तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर ही बिताए। 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग पर ही निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा धूप के कठोर कष्ट से 3000 वर्षों तक टूटे हुए विप्लव पत्थर खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके पश्चात उन्होंने सूखे विप्लव पत्थर खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रह करके तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़कर देने के कारण इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अद्भुत पूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली, भगवान शिव तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्दी ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। दुर्गा पूजा की दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्वसिद्धि प्राप्त होती है। तीसरा रूप है चंद्रघटा। चंद्रघटा अर्थात जिसके मस्तक पर चंद्र के आकार का तिलक है। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघटा है। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्रघटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती है। इसी देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्रघटा कहा गया है और इसके शरीर का रंग सोने के समान बहुत ही चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित है। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इसके घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं।
दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती है। इसी लक्षण के इन क्षणों में साधक को बहुत ही सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। यह देवी कल्याणकारी है, इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्र घटा के शरणागत होकर इनकी उपासना आराधना करना चाहिए और इससे सारे कष्ट से मुक्त होकर के सहज एवं परम पदों को प्राप्त अधिकारी बन जाते हैं। और नवरात्र के अंदर तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है, इसलिए कहा गया है कि हमें निरंतर इसके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करना चाहिए। इनका ध्यान हमारे यही लोक और परलोक दोनों के लिए ही कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। चौथा स्वरूप है कुष्मांडा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने की शक्ति प्राप्त करने के बाद उन्हें कुष्मांडा कहा जाने लगा। उदर से अंड तक वह अपने भीतर ब्रह्मांड को समाये हुए है, इसीलिए उनका नाम कुष्मांडा कहा जाता है। माँ कुष्मांडा देवी। चतुर्थी के दिन माँ कुष्मांडा की आराधना की जाती है। उनकी उपासना से सिद्धियों में निधियों को प्राप्त कर समस्त रोग शोक दूर होकर आयु यश में भी वृद्धि होती है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में चतुर्थ दिन ही इसका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेणम संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ सर्वत्र विराजमान और कुष्मांडा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के रूप में पूजा जाता है। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा को कुम्हड़ कहते हैं। बालियों में कुम्हड़ की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय है, इस कारण से भी माँ कुष्मांडा कहलाती है। चतुर्थी के दिन माँ कुष्मांडा की आराधना की जाती है और इनकी उपासना से सिद्धियों में निधियों को प्राप्त कर समस्त रोग शोक दूर होकर आयु यश में वृद्धि होती है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। नवरात्र पूजा के चौथे दिन माँ कुष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अधाध चक्कर में अवस्थित होता है, अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और अचंचल मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप का ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्यों में लगाना चाहिए। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी, अतः ये ही सृष्टि आदि स्वरूपा आदि शक्ति है। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है और वहाँ निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है और इनके शरीर की कांति प्रभा भी सूर्य के समान द्वितीयमान है और उनके तेज और प्रकाश के 10 दिशाओं प्रकाशित हो रही है। ब्रह्मांड के सभी प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। माँ की 8 भुजाएं हैं, अतः
ये अष्टभुजाओं देवी के नाम से भी विख्यात है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं और इनकी आयु से यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा अल्प में सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होने वाली है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनके शरण में आ जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। विधि विधान से माँ के शक्ति मार्ग पर कुछ भी कदम बढ़ाने पर भगत साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होता है। यह दुख स्वरूप संसार उसके लिए अत्यंत शुद्ध एवं सुगम बना देती है। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भाव सागर में पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम एवं शेखर मार्ग है। माँ कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को अयाधियों व्याधियों से सर्वदा विमुक्त करके उन्हें सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः अपनी लौकिक पारलौकिक उन्नति चाहने वालों को इन्हीं माता की उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। इस दिन जहाँ तक संभव हो सके बड़े माथे वाली तेजस्वी विवाहिता महिला का पूजन करना चाहिए। उन्हें भोजन में दही हलवा खिलाना शेखर है। इसके बाद फल, सूखे मेवे और सौभाग्य का सामान भेंट करना चाहिए, जिससे कि माता प्रसन्न होती है और मन वांछित फल प्राप्त कराती है। उनके पुत्र कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है, इसलिए इन्हें स्कंद माता भी कहा जाता है। नव दुर्गा का 5वां रूप ही स्कंद माता है। रात्रि में 5वें दिन नवरात्रि में 5वें दिन इसी देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मुग्ध भी ज्ञानी हो जाते हैं। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के खाने ने स्कंद माता के नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह से भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा से कमल का पुष्प, बाईं और ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्णन एकदम शुभ है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है और इन्हें पदासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इनका पुष्कल महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भगत की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। भगत को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठित्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांति में हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रहकर इस देवी की उपासना करने वाले साधक या भगत को भाव सागर से पार करने में कठिनाई नहीं होती। इनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई है। पहाड़ों में रहकर संसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता ही है। छठा स्वरूप कात्यायनी। नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है।
उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्यायन गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री की प्राप्ति हो और माँ जगदम्बे ने उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का बहुत अधिक महत्व है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वेदनाथ नामक स्थान से प्रकट होकर पूजी गई है। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं देवी की पूजा की। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई, इसलिए ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुई और फल स्वरूप इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये श्रवण के समान चमकीली है और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ की ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों की बड़ी आसानी से अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। इनके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति है कालरात्रि। नाम से ही अभिव्यक्त होता है। माँ दुर्गा का यह 7वीं जो शक्ति कालरात्रि के नाम से ही जानी जाती है, अर्थात जिसके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका स्वरूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली यह शक्ति काल रात्रि है। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति काल रात्रि है। इस देवी के 3 नेत्र हैं और ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं और इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गर्दभ की सवारी करती है। ऊपर उठे हुए दाहिनी हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है और दाहिने की तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों को हमेशा निडर निर्भय रहो। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा, नीचे वाले हाथ में खड़ग। इनका स्वरूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए ये सुखंबरी देवी कहलाई। अर्थात अपने भक्तों को किसी प्रकार से भी भयभीत या आशंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। ये ग्रह बाधाओं को दूर करती है और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय को भी दूर करती है। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। काल रात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम उच्चारण करने से ही भयभीत होकर दूर भागती है। इसलिए दैत्य, दानव, राक्षस और भूत प्रेत इनके समण से ही भाग जाते हैं। महागौरी माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप। नवरात्रि में माँ दुर्गा के अवसर पर बहुत ही विधि विधान से माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा उपासना होती है।
आइए जानते हैं आठवीं देवी महागौरी के बारे में। यह अमोघ फलदायिनी है और भक्तों के तमाम कलमश धुल जाते हैं। पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन, अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती है। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। नाम से ही प्रकट होता है कि इनका रूप पूर्ण गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अष्टवर्ष भेद गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है, इसलिए इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफ़ेद है, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। 4 भुजाएं हैं, वाहन वृषभ है, इसलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है इनको। और इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है, नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुए है, ऊपर वाला बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत ही शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की और इसी वजह से इनका सारा जो शरीर है वो काला पड़ गया। लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने उनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धो करके कांति में बना दिया है और इनका रूप गौर वर्ण हो गया है, इसीलिए यह महागौरी कहलाई। और यह अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम पाप धुल जाते हैं और पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन, अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं। अब है नव दुर्गा का 9वां स्वरूप माँ सिद्धात्री। भगवान शिव ने यह देवी की कृपा से तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी और इसी देवी की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था और इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। इस देवी की पूजा 9वें दिन की जाती है और ये देवी सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी है और इसके उपासक और भगत पर इनकी कृपा से कठिन से भी कठिन कार्य भी चुटकी में संभव हो जाते हैं। हिमाचल के नंदा पर्वत पर इनका प्रसिद्ध तीर्थ है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लंघिमा, प्राप्ति, परकाम्य, ईश्वतय और वशीतव 8 सिद्धियां होती है। इसलिए इस देवी की सच्चे मन से विधि विधान से उपासना आराधना करने से ये सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। भगवान शिव ने भी इसी देवी की कृपा से ही तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी। इस देवी की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हो गया था और इसीलिए भगवान शिव अर्धनारीश्वर के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। इस देवी के दाहिने तरफ नीचे हाथ में चक्कर, ऊपर वाले हाथ में गदा, बाएं हाथ में नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है, इसलिए इन्हें सिद्धात्री कहा गया है। इनका वाहन सिंह है और ये कमल पुष्प में भी आसीन होती है। विधि विधान के 9वें दिन इस देवी की उपासना करने से सिद्धियां प्राप्त होती है। ये अंतिम देवी है। इनकी साधना करने से लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। माँ के चरणों में शरणागत होकर निरंतर उपासना करने से, इस देवी का स्मरण, ध्यान, पूजन करने से हम अमृत पद की ओर चले जाते हैं। भगवती सिद्धात्री का ध्यान, स्तोत्र, कवच का पाठ करने से निवारण चक्र जागृत होता है, जिससे सिद्धि, रिद्धि
की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा करने से आपके कार्यों में आ रहे सारे व्यवधान समाप्त हो जाते हैं और आपकी समस्त मनोकामनाएं की पूर्ति हो जाती है। जय श्री राम दोस्तों, ये 9 देवियों की महिमा का व्याख्यान है। जय श्री राम दोस्तों।